जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी। एक बार फिर आपका स्वागत है साथियों। आज हम बात करेंगे बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान पुलिस का रिजल्ट। साथियों, इस पर चर्चा करना आवश्यक होगी, इसलिए है क्योंकि कुछ साइडें पिछले 1 या 2 दिन में ऐसा दिखा रही है कि आज शाम तक या आज शाम के 7 बजे तक राजस्थान पुलिस का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। और काफी विद्यार्थियों में ये अफवाह है और फिर रिजल्ट नहीं आता तो एक निराशा भी होती है। तो अपन बात करेंगे राजस्थान पुलिस का रिजल्ट कब तक आएगा, क्या आगे प्रोसेस रहेगा। तो अपन बात करते हैं राजस्थान पुलिस का रिजल्ट कब तक। साथियों, जैसे ही पिछली बार भर्ती हुई थी राजस्थान पुलिस की, तो उसके पेपर होने के 2.5 महीने या 2 महीने के अंदर अंदर रिजल्ट आ चुका था। तो इसके भी लगभग 2 महीने या होने जा रहे हैं। तो जैसा पुलिस विभाग ने बताया था कि जुलाई के लास्ट वीक में इसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो आज 24 जुलाई हुई है, तो आने वाले 5 या 6 दिन के अंदर अंदर आपका रिजल्ट लगभग डिक्लेयर कर देंगे, 5 या 6 दिन में मुश्किल से। तो एक ये भी बात है कि अपना कट ऑफ क्या होगी, कि भाई फिजिकल की तैयारी करें कि नहीं करें, या कहीं इस भर्ती के चक्कर में किसी और भर्ती को हम गवा नहीं दें, या तैयारी हमारी डिस्टर्ब हो रही है तो कट ऑफ क्या रहेगी। तो ये तो पूरी तरह तो एग्जिट कोई नहीं बता सकता है कट ऑफ क्या रहेगी, केवल एक अनुमान ही लगा सकते हैं विद्यार्थियों से पूछ के, या जैसा पोल में वगैरह या कोचिंग वाले जो बताते हैं कि अनुमानित कट ऑफ क्या रहेगी। तो वैसा अपन ने भी एक विश्लेषण लगाया। तो जनरल कैटेगरी से आप यदि बिलोंग करते हो और किसी भी जिले से आपने फॉर्म भर रखा है, जिला पुलिस से फॉर्म भर रखा है, और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपके पेपर में 95 से 100 के बीच में अंक बन रहे हैं, तो आप बिल्कुल सेफ स्कोर पे हो, आपको फिजिकल कॉल हो सकता है। यदि आप ओबीसी से हो और आपने जिला पुलिस से फॉर्म भर रखा है, तो आपके 90 से 95 के बीच में यदि अंक बन रहे हैं तो आपको कॉल हो सकता है। एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपके जिला पुलिस में 85 से 90 के बीच में नंबर बन रहे हैं, तो इसमें भी आपको कॉल हो सकता है। यदि आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपके 80 से 85 अंक के बीच में यदि नंबर आ रहे हैं पेपर में, तो आप बिल्कुल सेफ स्कोर में हो और आपको फिजिकल कॉल हो सकता है। यदि आप आरएसी से, राजस्थान आर्मर्ड कोर से, किसी भी बटालियन से आपने फॉर्म फिल कर रखा है और आप जनरल कैटेगरी से हो, तो आपके 115 से 20 के बीच में यदि अंक बन रहे हैं पेपर में, तो आपको फिजिकल कॉल हो सकता है। यदि आप ओबीसी से हो और आपने आरएससी से फॉर्म भर रखा है और आपके 110 से 115 के बीच में यदि अंक आप अचीव कर पा रहे हो, तो आप बिल्कुल सेफ स्कोर में हो और अच्छे स्कोर में हो, आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। यदि आप एसटी या एससी या जितने भी अन्य वर्ग होते हैं उनसे बिलोंग करते हो और आपके यदि आरएससी में 100 से 105 के बीच में आप स्कोर कर रहे हो, तो आप बिल्कुल एक अच्छे लेवल पे हो और आपको फिजिकल कॉल हो सकता है। साथ ही अच्छे अंक वाले छात्र क्या करें, तो आपको यदि ये लग रहा है कि हमें फिजिकल कॉल होगा या अन्य विद्यार्थियों से अपने कंपटीशन में अच्छे नंबर आ रहे हैं, पेपर में अच्छे नंबर बन रहे हैं, तो फिजिकल की तैयारी करना बहुत जरूरी है। क्योंकि राजस्थान पुलिस एकमात्र ऐसा विभाग है जो कभी डिले नहीं करता। यदि जैसे ही आपका रिजल्ट आया, मान लो 28 जुलाई के लगभग आपका रिजल्ट आ चुका है, तो आने वाली 20 अगस्त तक मुश्किल से 20 या 15 दिन आपको फिजिकल के लिए तैयारी के लिए देंगे और आपको सेंटर अवेलेबल करवा के आपका फिजिकल करवा देंगे। क्योंकि एसआई में ऐसा ही हुआ था, हमारा रिजल्ट आया था 28 एसआई में 28 दिसंबर को हमारा रिजल्ट आया था और 13 फरवरी को हमारा फिजिकल करवा दिया था जयपुर में। तो राजस्थान ये पुलिस विभाग की जितनी भी भर्ती होती है ये बहुत जल्दी होती है, इसमें वक्त बहुत कम देते हैं। तो ऐसा ना हो कि आपने अच्छी पूरी साल भर मेहनत की हो या अच्छा आपने स्कोर करने के बाद भी यदि आप फिजिकल के कारण या अपने शारीरिक परिश्रम के कारण अपने मंजिल से चूक जाओ, तो ये एक बड़ा दुख बड़ा क्षण होगा। तो इसमें किसी प्रकार का डिले नहीं करें। यदि आपके अच्छे नंबर बन रहे हैं तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। बाकी सब चीजों से ध्यान हटा के आप केवल इस पे अपना ध्यान लगाए, सुबह शाम दौड़ करें और दिन में यदि आप किसी और भर्ती की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी पढ़ाई भी करें, क्योंकि दोनों बिल्कुल साथ संभव है। पढ़ाई और दौड़ अपन कर सकते हैं, साथ में संघर्ष करना चाहिए। यदि कम अंक वाले छात्र क्या करें, यदि आपके कम अंक आ रहे हैं पेपर में किसी भी तरह से, क्योंकि कम नंबर बनना ये भी हो सकता है आपने अच्छी तैयारी की हो, इसके बाद भी कम नंबर बन रहे हैं किसी भी कारण से। यदि आप डिस्टर्ब हो चुके हो
और आपके यदि कम नंबर आए तो इसमें निराश नहीं होना चाहिए। आप एक नई वैकेंसी की तैयारी करें, ये कहना बिल्कुल आसान है लेकिन तैयारी करना बहुत मुश्किल है। नई भर्ती की तैयारी करते हैं तो उसके लिए मेहनत बहुत लगती है। यदि आप किसी भर्ती को टारगेट करके उसमें सिलेक्शन के लिए आप मेहनत करते हो तो फिर भी आपके यदि कम नंबर आते हैं तो ये एक बहुत निराशा भरा क्षण होता है। लेकिन क्योंकि विद्यार्थी जीवन में संघर्ष हमारा आधार है, तो संघर्ष तो अपन को करना पड़ेगा, मेहनत अपन को करनी पड़ेगी। तो फिर से यदि आप तैयारी कर रहे हो तो नई भर्ती आ रही है, जैसे ही दिसंबर माह में लगभग दिसंबर या जनवरी में राजस्थान पुलिस की 4800 पोस्टों पे नई भर्ती आएगी। 4800 पदों पे, जैसे कि पुलिस विभाग ने बताया था कि 8,500 के लगभग पोस्टें खाली है, तो 4,500 पे तो ये अब चल रही है भर्ती, और 4800 पे और आएगी। तो आप यदि अभी से तैयारी करोगे तो मेरा मानना है कि यदि आप अभी से लग जाओगे, जब कोई नई तैयारी कर रहा है, जब आप लगोगे तो कन्फर्म आपका सिलेक्शन होगा और अब की बार आप सिलेक्शन देने वालों में होंगे। अभी से तैयारी करोगे। इसके साथ ही जनवरी या दिसंबर के लगभग ही 500 पोस्टों पे लगभग 500 पोस्टों पे राजस्थान एसआई की सब इंस्पेक्टर की भर्ती आ रही है। तो आप इसकी दोनों के साथ भी तैयारी कर सकते हो, पुलिस कांस्टेबल की और एसआई की, दोनों के साथ। यदि आप एसआई को टारगेट करके तैयारी करोगे तो एसआई, ये पुलिस की कांस्टेबल की बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी, क्योंकि इसमें लेवल बहुत हाई होता है एसआई का। यदि आप पढ़ोगे तो आपने देखा होगा पुलिस का भी पेपर कितना टफ आया था आपकी बार। इसमें केवल आपको हिंदी और इकोनॉमिक्स ही एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेगी। यदि आप इसको पुलिस, मेरा मानना है तो ये है कि आप यदि एसआई की तैयारी करोगे तो एसआई की तैयारी करो, ताकि उसमें कांस्टेबल का भी आपका साथ में हो जाए। इसके साथ ही यदि आप पढ़ने में ठीक हो और मेहनत कर सकते हो, आप एलडीसी, यदि आपको एलडीसी की भर्ती आ रही है, 14,000 के लगभग पोस्ट हैं, आप उसकी भी तैयारी कर सकते हो। और फिर नवंबर या दिसंबर में जो एग्जाम है, वनपाल या वनरक्षक, वर्दी तो उसमें भी मिलती है, तो आपको यदि वर्दी चाहिए तो आप फिर उसकी भी तैयारी कर सकते हो। तो किसी भी प्रकार से निराश न हो, सामने बहुत सारी भर्तियां हैं, मेहनत करते रहे। और जिनके अच्छे नंबर आ रहे हैं, मैं तो चाहूंगा जिनके अच्छे नंबर आ रहे हैं वो शाम सुबह अपना फिजिकल पे पूरा ध्यान दे, सभी प्रकार से ध्यान हटा के केवल इस पे ध्यान दे। और जिनके कम नंबर बन रहे हैं, मेहनत अपन को करनी पड़ेगी। और यदि आपको सरकारी नौकरी चाहिए, यदि आपको सिलेक्शन हर हालत में चाहिए, तो आप आने वाली भर्तियों पे ध्यान दें। अब की बार आपका सिलेक्शन कंफर्म होगा, क्योंकि अभी कोई तैयारी नहीं कर रहा है। यदि आप 1 साल पहले या 6-7 महीने पहले, जब ये दिसंबर में भर्ती आएगी, तो आप लगभग 1 साल का वक्त लग जाएगा। यदि आप 1 साल किसी भी भर्ती को टारगेट करके प्रॉपर तैयारी करो तो सिलेक्शन बहुत मुश्किल नहीं है, आप सिलेक्शन लोगे। ठीक है साथियों, धन्यवाद।